बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तांबुल से अनवर गाजी। मेरे दोनों तरफ पीछे आपको दीवारें कुस्तुनतुनिया नजर आ रही है। ये उल्टे हाथ पर भी यहाँ से आगे 10 किलोमीटर तक, और इसी तरह मेरे सीधे हाथ की तरफ देखें तो ये भी आगे आगे तक ये दीवारें कुस्तुनतुनिया है। और ये मुसल्लस सूरत में है, तीन तरफ ये दीवार है और चौथी तरफ समंदर था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसी को फतह किया था और कुस्तुनतुनिया को फतह करने वालों के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बिशारत दी थी। इस बारे में दीवारे कुस्तुनतुनिया क्या है, इस बारे में हम जानेंगे भाई नीलमी साहब से। नीलमी साहब जरा बताइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये दीवार कुस्तुनतुनिया है और कुस्तुनतुनिया के हवाले से आप हजरात जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतुफ्तहन्नल कुस्तुनतुनिया फलनिअमल अमीरु अमीरुहा वलनिअमल जैशु ज़ालिकल जैश, कमा क़ाल अलैहि सलाम, कि क्या ही वो खूबसूरत लश्कर होगा, कितने ही वो खुशनसीब लोग होंगे जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। तो ये बात जहन में रहे कि कुस्तुनतुनिया की इतनी अहमियत क्यों है। जिस तरह मशरक़ में इस्लाम का गेटवे सिंध था, इसी तरह गर्ब में इस्लाम का गेटवे कुस्तुनतुनिया है। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल कोई पुराना नाम है? जी हाँ, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है। तो मगरब में इस्लाम के दाखिले का जो रास्ता है वो कुस्तुनतुनिया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बुनियाद पे फरमाया। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, कि तुम रूम पर गलबा पाओगे। किस बुनियाद पे पाएंगे? रूम क्या था? ये सरजमीन रूम है बुनियादी तौर पे। अच्छा, रूम जो पूरे का पूरा जो इटली में, देखिए अब तो वो रूम छोटा सा शहर हो गया ना, महसूर हो के या महदूद हो के। बुनियादी तौर पे अगर जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो टर्की जो है, ये रूम पूरे का पूरा यहाँ से आगे रूम का इलाका कहलाता है। अच्छा, सल्तनत रूम कहलाई जाती है। तो ये मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से जो है बशारत और खुशखबरी भी दी गई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई भी इरशाद फरमाई। उस बुनियाद पे मुसलमान 800 साल तक कोशिश करते रहे इस शहर को फतह करने के लिए। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए 800 साल तक कोशिशें होती रही। और उसमें रुकावट ये दीवार थी? नहीं, उसमें रुकावट बेशुमार चीजें थी, लेकिन चूंकि ये जिस महल्ले वकूफ पे ये जगह वाक़ है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम है कि इसके तीन अतराफ में समंदर हैं और चौथी ये तरफ है खुशकी की जहाँ पे हम खड़े हैं। एक तरफ इसके नीचे मेडिटेरियन सी की साइड लगती है, चलते चलते फिर बॉस्फोरस आता है, फिर साथ में खलीज है। तो ये इस एतबार से इंतहाई अहमियत की हामिल जगह थी कि यहाँ पे लश्कर कशी करना बहुत मुश्किल था। और मुसलमानों ने 800 साल तक अगर कोशिश की है तो लश्कर कशी के लिए कोई ना कोई नज़म, कोई ना कोई तरतीब, कोई ना कोई खरीदा बनाया होगा। यहाँ से थोड़ा सा मौलाना जूम करें इस जगह को, वो जो सामने दीवार नजर आ रही है इसको जूम करें, थोड़ा नीचे करें। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो कुबरी है, ये वो पहला मुकाम है कि जब उस वक्त के मुसलमानों के लश्कर में मौजूद हसन उलू बातले रहमतुल्लाह जो थे, वो इस कुबरी पे चढ़े और उन्होंने यहाँ पे झंडा लहराया। अभी भी झंडा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है। अगर हम दाएं साइड को, ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर हसन उलू बातले रहमतुल्लाह ने क्या किया था, चढ़ के झंडा लहराया। तो यहाँ से फतह का सिलसिला शुरू हुआ। और इस कुबरी के साथ अगली कुबरी है, उसका नाम है बाबुल फातिह, जहाँ से सुल्तान फातिह रहमतुल्लाह जो है ना शहर में दाखिल हुए। तो मुसलमानों की ये जो 800 साल की कोशिश थी वो 1453 में 29 मई 1453 को अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई और मुसलमान जो है उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। अच्छा, ये बताइए ये दीवार कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी? इस दीवार की मजमूई तौर पे लंबाई जो है ना, चौड़ाई के एतबार से आप यूँ कह लें कि कहा जा सकता है कि 150-200 मीटर से ज्यादा इसकी चौड़ाई है। जो एक यानी कि चौड़ाई आप इस एतबार से कह लें कि इसका पार्ट जो है टोटली। बाकी जो लंबाई है दीवार की, इसको मुसल्लस शक्ल में है और ये तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर पे फैली हुई है। जी हाँ, इसके अंदर शहर आबाद था, जो कुस्तुनतुनिया शहर था। उस तरफ जब हम अभी निकले हैं, यहाँ अभी हम रास्ते से निकले, वो सामने की तरफ वो जो मस्जिद नजर आ रही है वो शहर के अंदर है। जी हाँ, वो शहर के अंदर का इलाका। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि ये जो है ना इस्तांबुल, आधा ये यूरोप में है, आधा ये एशिया में है, तो एशिया वाला हिस्सा कौन सा ये है? नहीं, अभी हम जो है ना यूरोपियन हिस्से में हैं। तकरीबन 20% या उससे कुछ ज्यादा इस्तांबुल जो डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, या विलायत कह लें, या डिवीजन कह लें, वो यूरोप में आता है। और इसके अलावा भी चंद एक इलाके यूरोप में आते हैं। बाकी इसका जो है ना 60 से 70% जो है वो अनादोलो की सरजमीन में आता है। अनादोलो से मुराद एशियन सरजमीनें हैं जो कि समंदर के उस पार हैं। फिर आगे जितने भी इलाके हैं उनको सरजमीन अनादोल कहा जाता था।
जो कुस्तुनतुनिया है इसकी तारीख कितने 2500 साल है या उससे पहले? ये जो आपको दीवार नजर आ रही है, हाँ। इस दीवार के अंदर जो आबाद शहर था, इनकी तारीख तकरीबन कोई 2800 साल तक है। 2800 साल? 2800 साल तक, 2800 साल। और कुस्तुनतीन जो यहाँ पे बादशाह गुजरा था रोमन के जमाने में, ये उससे पहले भी ये शहर आबाद था। अच्छा, आप इधर आइए। हाँ जी जी जी, उससे पहले भी ये शहर आबाद था। तो ये मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ हुक्मरानों के पास या मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों के पास रहा, और गुज़श्ता 600 साल से ये मुसलमानों के पास है। अच्छा, ये बताइए, अब ये जो दीवार है, अब ये सिर्फ अजूबे के तौर पर ये है, वर्षा के तौर पर, बाकी इसका कोई काम नहीं है? जी, अभी ये जो दीवार है ये बाज़ जगहों पे अजूबे और वर्षे के तौर पे रखी गई है। बाज़ जगहों पे दीवार के अंदर ही जो उस जमाने में बने हुए छोटे बड़े घर थे या इस किस्म की दुकानें थी, वो आज भी वर्षे के तौर पे बतौर दुकानों के इस्तेमाल हो रहे हैं, या बाज़ जगहों पे ऑटो पार्किंग के उस निस्बत से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ये है कि आज भी इसका इस्तेमाल है। अलबत्ता जो समंदर की जो जानिब है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि उसके अंदर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह बना दिए हैं, ताकि दीवार भी महफूज रहे, विरसा भी महफूज रहे और लोग भी मुस्तफीद होते रहें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि भाई नीलमी साहब ने माशाल्लाह ये बहुत तारीख से वाकिफ़ हैं और आलिम दीन भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं। आज उन्होंने हमें दीवार कुस्तुनतुनिया के बारे में बताया। कुस्तुनतुनिया बहुत कदीम है, जैसे कि बताया कि 3000 साल 3000 साल कदीम है। तो आप जब भी इस्तांबुल आएँ तो ये जो तारीखी चीज़ें होती हैं इसका विज़िट ज़रूर करना चाहिए। इस्तांबुल दीवार कुस्तुनतुनिया से अनवर गाजी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इसको बोल लें, हाँ यही बना लें, चौड़ाई इतनी है इसकी। दीवार कुस्तुनतुनिया लंबाई में यहाँ से आ रही थी और यहाँ से ये मोड़ खाते हुए ये इस तरफ आ गई। ये अल्लाह अकबर। मीनार यहाँ के ना माशाल्लाह इतने हैं ना, अल्लाह की किबरियाई पर दलालत कर रहे हैं। थोड़ा सा बात सुनो, मुझे भी दे देना। इस साइड पे है मौलाना, इस तरफ। ये रात का वक्त है भाई। इस्तांबुल दीवार कुस्तुनतुनिया का हम रात के वक्त में विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं। वो कब्रें हैं भी इस दीवार कुस्तुनतुनिया के साथ साथ। अभी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं, मुबारक कब्रों पर जा रहे हैं। ये इस कुस्तुनतुनिया दीवार के साथ साथ क्यों हैं, ये भाई नीलमी बताएंगे इंशाअल्लाह।